घर के इतने सारे काम, फिर अगर जॉब है तो जॉब पर जाकर इतने सारे काम, दिन भर हेक्टिक हो जाता है। तो ऐसे में किचन के कामों को आसान करने के लिए कुछ गैजेट्स जो हैं वो आपके काम आ सकते हैं। तो कुछ बेसिक है, कुछ मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ऐसे सारे किचन अप्लायंसेस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें यूज़ करके आप अपना जो काम है, रेगुलर काम, उसे फास्ट कर सकते हैं और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं ताकि अच्छे से टाइम मैनेज हो जाए। तो ये वीडियो बना हुआ है बिजी मॉम्स के लिए, वर्किंग मॉम्स के लिए। एंड मैं ऐसा नहीं कहना चाहती सिर्फ मॉम्स के लिए, हस्बैंड्स ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सबके लिए ही है जो दिन भर का काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होनी ही चाहिए। बेसिक चीज़ है, आजकल हमें चाहिए होती है। मील प्रेप अगर आप कर रहे हैं या फिर डेली का खाना आप टाइम पे ही पीस कर तैयार करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं, मसालों की पाउडर बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर ज़रूरी है। एक अच्छे मिक्सर ग्राइंडर में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छे वॉटेज का हो, और बजट आप देख सकते हैं मार्केट में डिफरेंट रेंज के मिक्सर ग्राइंडर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैंने खुद काफ़ी सारों के रिव्यूज़ डाले हैं। तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स एंड योर बजट। आप एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर चूज़ करें जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो और आपको आपके किचन के कामों में जितना हो सके उतना हेल्प करे। चॉपर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो किचन में हेल्प करती है। चॉपर मैनुअल भी आते हैं, इलेक्ट्रिक भी आते हैं। तो मैनुअल चॉपर जो है उसमें खींचना पड़ता है रस्सी को। कई बार लोग कहते हैं कि रस्सी टूट जाती है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैंने खुद इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ किया है। बस सेकेंड्स में फटाफट से चीज़ें चॉप हो जाती है। तो फटाफट अनियन, टमेटो, कैबेज, कैप्सिकम, गोभी जो आपको चॉप करना है वो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काम को आसान करने के लिए एक इलेक्ट्रिक चॉपर भी मस्ट है। फिलहाल मेरी किचन में जो मिक्सर ग्राइंडर है वो एटम वर्क का है और उसमें चॉपर जार भी आया है। तो अगर आपके पास भी एटम वर्क का मिक्सर ग्राइंडर है या आप प्लान करते हैं कि वो वाला खरीदना है, तो उसमें आपको एक चॉपर जार भी मिल जाएगा। तो आपको अलग से एक इलेक्ट्रिक चॉपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना हम कई बार पहले बनाकर रखते हैं और टाइम पर सर्व करते हैं। ऐसे में खाना ठंडा सर्व करने की इच्छा नहीं होती, या फिर जो फ्रिज में हमारे लेफ्ट ओवर्स रखे होते हैं उन्हें दोबारा सर्व करने के टाइम पे ठंडा तो हम खाएंगे नहीं। तो खाना रीहीट करने के लिए अगर आप गैस यूज़ करेंगे कर सकते हैं, लेकिन बर्तन और ज़्यादा हो जाते हैं। हमें जिन कंटेनर्स में हम स्टोर करते हैं उनमें खाना गर्म करने नहीं आता है, अलग से कढ़ाई या पतीले में निकाल कर गर्म करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एक माइक्रोवेव भी मस्ट है अगर आपको अपना रोज़ का काम फास्ट करना है, आसान करना है। तो माइक्रोवेव में आपका खाना झट से गर्म हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स में ही गर्म हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, माइक्रोवेव के बहुत सारे हैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से माइक्रोवेव में कर सकते हैं। आज तक बहुत सारी मैंने होम एंड मच मोर और द टेरेस किचन पर हैक्स दिखाए ही हैं, बट अगर आपको एक सेपरेट वीडियो उस पर भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, सोलो माइक्रोवेव आप खरीद सकते हैं जिसमें केवल आपको माइक्रोवेव मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा चाहिए कि कभी कुछ ग्रिलिंग के लिए और केक बेकिंग वगैरह के लिए भी चाहिए, तो सोलो माइक्रोवेव ना लेके एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले ले, जहाँ पर आपको कन्वेक्शन वाला फीचर भी मिल जाएगा जिसमें आप टेम्परेचर सेट करके बेकिंग कर सकते हैं और माइक्रोवेव मोड पे आप अपना खाना भी गर्म कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें लो ऑयल में आजकल बनाना प्रेफर करते हैं। बहुत सारी स्नैक की और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हैं, मैंने खुद पोस्ट की है होम एंड मच मोर पर, द टेरेस किचन पर, एयर फ्रायर की रेसिपीज़। तो एयर फ्रायर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका काम आसान कर देगा। मैंने और भी एयर फ्रायर पर वीडियोस बनाए हुए हैं जहां आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। बस आप यूट्यूब पर सर्च करें एयर फ्रायर होम एंड मच मोर और आपको मिल जाएगा। रेसिपीज़ के लिए आप एयर फ्रायर द टेरेस किचन भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको जो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर एयर फ्रायर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके फटाफट से स्नैक को बनाने के लिए, गर्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको किचन में हेल्पफुल होगा। जब आसान करने की बात हो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं पानी गर्म करने का। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी गर्म करना होता है। उपमा बनाते समय, सब्जी में डालते समय, या फिर पीने के लिए चाहिए, ग्रीन टी के लिए चाहिए, या फिर फॉर एनी रीज़न। गैस पे पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रिक केटल में कुछ सेकेंड्स में ही पानी गर्म हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक केटल भी आप अपनी किचन में रखें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको यूं गर्म पानी मिल जाएगा जिस भी काम के लिए आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़े।
अगर आप रेगुलरली एग खाते हैं तो ये अप्लायंस आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ये है एग बॉयलर। अगर आप गैस पर एग बॉयल करेंगे तो आपको पानी में उबाल लाने में टाइम लगेगा और फिर एग्स बॉयल करने में टाइम लगेगा। वैसे प्रेशर कुकर भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो बहुत आसानी से एग्स को बॉयल करे, बर्तन भी ज़्यादा धोने के लिए ना हो, तो आप एक एग बॉयलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग बॉयलर बहुत ही आसानी से एग्स को बॉयल कर देता है। आपको बस उसमें एग्स डालने हैं, पानी डाल देना है और उसे भूल जाना है, तो आपके लिए एग्स एकदम सही से बॉयल हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, टाइमर मिल जाता है जिससे आप सेट कर सकते हैं आपको सॉफ्ट बॉइल्ड एग चाहिए या हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए। तो जो ज़्यादा एग्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये गैजेट बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, फिर वो कुछ भी कुक करे, रोटी के साथ कुछ भी बनाए, लेकिन एट दी एंड थोड़ा सा राइस उन्हें चाहिए ही होता है, या फिर रोटी बनती ही नहीं है, राइस ही बनता है। तो अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, आप वर्किंग भी है साथ ही में, और आपको ऐसे चाहिए कि राइस आपके लिए तैयार रहे, वो भी गर्मा गर्म राइस तैयार रहे, तो आप एक राइस कुकर खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राइस कुकर का मॉडल बहुत फैंसी ही होना चाहिए। सिंपल वाला राइस कुकर ले ले जो टाइम टू टाइम आपके लिए राइस तैयार करे। कीप वार्म फीचर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको खाना खाने के टाइम पे गरम राइस मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड वाला राइस कुकर लेते हैं तो आपको डीले टाइमर भी मिल जाता है, जिसमें आप केवल राइस एंड पानी डाल के रखें, जब आपका खाने का टाइम है उसी टाइम पे राइस तैयार हो जाएगा। तो राइस लवर्स के लिए या फिर रेगुलरली राइस खाने वालों के लिए राइस कुकर बहुत हेल्पफुल है। स्मूदीज, मिल्क शेक्स, प्रोटीन शेक्स अगर आपकी डाइट का पार्ट है तो एक पोर्टेबल ब्लेंडर आप खरीद सकते हैं। तो पोर्टेबल ब्लेंडर ऐसी चीज़ है जो कि ऑन द गो भी यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपने उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी आप स्मूदी पीते हैं वो डाल दिया, जस्ट शेक कर लिया, या फिर जस्ट डाल के फटाफट आप निकल गए अपने ऑफिस के लिए या ट्रैवलिंग के लिए। तो बैटरी ऑपरेटेड होता है, आप इसे ऑन कर सकते हैं, आपका जो भी शेक या स्मूदी है वो आपको ऑन द गो ही मिल जाएगा। तो ब्लेंडर यहाँ पर सब्जेक्ट टू आप कितने बिजी होते हैं, आप क्या करते हैं उस पर है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसी चीज़ें दिखाई है जो मेरे हिसाब से मस्ट हैव है, लेकिन हाँ एक आध दो चीज़ यहाँ वहाँ हो सकती है कि आपको ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को ज़रूरत हो। मिक्सर ग्राइंडर तो मैंने आपको कहा कि एक नेसेसिटी है, लेकिन एक हैंड ब्लेंडर भी आपके बहुत काम आएगा। पहले मैंने सोचा कि हैंड ब्लेंडर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं या ना करूं, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर तो है लेकिन कई बार हमें गरम गरम चीज़ों को ब्लेंड करना होता है एंड वी कैन नॉट वेट कि जो चीज़ है वो ठंडी हो जाए और फिर हम उसे ब्लेंड करें। या फिर कई बार मिक्सर के बर्तन को अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है व्हेन अ हैंड ब्लेंडर कैन बी यूज़फुल। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे अगर आपको सूप्स बनाने हैं या इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आप एक हैंड ब्लेंडर ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि आपका जो भी कंटेनर है, बर्तन है, उसी में आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट हैंड ब्लेंडर आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें विस्क अटैचमेंट भी है एंड चॉपर भी साथ में है, तो आपको अलग से इलेक्ट्रिक चॉपर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू बाय अ हैंड ब्लेंडर विथ इलेक्ट्रिक चॉपर। तो चॉपर वाला भी आपका काम हो जाएगा हैंड ब्लेंडर से ही, हैंड ब्लेंडर भी आपको मिल जाएगा और विस्क अटैचमेंट से आप अंडा फेंटना या सिमिलर चीज़ें भी कर पाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर सच ऑप्शंस जहाँ पर आपको ये सबका पैकेज मिल रहा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो यू कैन गो फॉर अ रेगुलर हैंड चॉपर, हैंड ब्लेंडर। फूड प्रोसेसर भी एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेटिंग एंड स्लाइसिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। अब कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करेंगे कि क्यों फूड प्रोसेसर यूज़ करें, भाई मैं फटाफट आटा गूंद लेती हूँ, मैं गूंद लेता हूँ या फटाफट चॉपिंग कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है या टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो फूड प्रोसेसर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके डेली कामों को आसान करने में हेल्प करता है। श्रेडिंग, ग्रेटिंग, स्लाइसिंग, चॉपिंग फूड प्रोसेसर में हो सकती है। तो आप एक ऐसा फूड प्रोसेसर ले लें जिसमें आटा गूंदने से लेके चॉपिंग, स्लाइसिंग सब हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स ना हो कि बाद में उसका ही हेडेक होने लगे। तो फूड प्रोसेसर भी एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो आप अपने किचन में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके बहुत सारे काम बच जाएंगे। अगर फूड प्रोसेसर मिक्सर ग्राइंडर के साथ भी है तो आप एक ही पैकेज ले सकते हैं। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि फूड प्रोसेसर लिया है तो फिर चॉपर की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे सब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अप्लायंस ले रहे हैं तो कौन सा दूसरा आप हटा सकते हैं। बट मैंने ओवरऑल सारे ये इंक्लूड किए हैं सो दैट आपको एक लिस्ट एक ही वीडियो में मिल जाए।
वैसे अप्लायंसेस तो ढेर सारे हैं और मुझसे ज़्यादा बेटर ये कौन बोल सकता है। आप देखते ही हैं कि ह्यूमन मजमूर पर द टेरेस किचन पर मैं कितने सारे अप्लायंसेस रिव्यू करती रहती हूँ डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ के लिए, लेकिन सब अप्लायंसेस सभी यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो यू हैव टू डिसाइड। मेरे हिसाब से ये बेसिक अप्लायंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आप सभी के डेली कामों के लिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी की जनता भी उससे बेनिफिट ले सके। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।